हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। तो हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में एपिस्टैटिस के बारे में पढ़ लिया था, डोमिनेंट एपिस्टैटिस और रिसेसिव एपिस्टैटिस। तो इस वीडियो में हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का चौथा टाइप पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है? सप्लीमेंट्री जीन नॉन एलेलिक जीन की एक जोड़ी है जिसमें से प्रमुख अवस्था में स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव पैदा करता है, जबकि दूसरे जीन के प्रमुख एलील को अपनी अभिव्यक्ति के लिए अन्य जीव की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, जो एक जीन होता है उसको अपना कैरेक्टर शो करने के लिए किसी दूसरे जीन की आवश्यकता होती है, तभी वो क्या करता है, अपना कैरेक्टर शो कर पाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन का, जिसे कहते हैं हम लबलब। लबलब को हम स्वीट पी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि जो लबलब है उसमें सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कैसे होता है। लबलब में क्या होता है कि इसमें 3 कलर के सीड बनते हैं। एक होता है खाकी कलर, ठीक है, एक होता है इसका खाकी कलर, एक होता है बफ कलर और एक होता है इसमें चॉकलेट कलर। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के सीड बनते हैं। ठीक है, ये क्या है, सीड है किसका, लबलब का। तो इसमें सीड के कलर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है खाकी, एक होता है बफ और एक होता है चॉकलेट। खाकी वही वाला जो पुलिस की वर्दी होती है। ठीक है, तो खाकी कलर का जो सीड बनता है वो उसके लिए जो जीन होता है वो होता है के जीन। ठीक है, जो खाकी कलर का जीन होता है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है के जीन। जो बफ कलर का सीड बनता है, ये बफ कलर जो होता है हल्का ब्राउनिश होता है। ठीक है, तो बफ कलर की जो सीड के लिए जो कलर जीन होता है वो होता है एल जीन। अब क्या होता है, जो खाकी कलर बनेगा, खाकी कलर के लिए क्या होता है कि जब ये जीन जो के और एल, ये जीन जब क्या होते हैं, कैपिटल के और स्मॉल एल कंडीशन में होंगे तो क्या बनेगा, खाकी कलर बनेगा। जब क्या होगा, कैपिटल के कैपिटल और स्मॉल एल होगा तो भी क्या बनेगा, खाकी कलर बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब क्या होगा, जो के जीन है डोमिनेंट अवस्था में होगा, के जीन जो है वो कैपिटल के यानी कि डोमिनेंट अवस्था में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे खाकी कलर बनेगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो बफ का जीन है एल, वो क्या होना चाहिए, रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, तब क्या बनेगा, यहाँ पे खाकी कलर बनेगा। जो कैपिटल के है वो डोमिनेंट अवस्था में होना चाहिए खाकी का जीन, और जो बफ का जीन है एल वो रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, तब क्या बनेगा, यहाँ पे खाकी कलर बन रहा है। ठीक है, कैपिटल के स्मॉल एल हो सकता है, कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल एल हो सकता है। मतलब एक भी डोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे और 2 भी डोमिनेंट हो सकते हैं, तब भी क्या बनेगा, यहाँ पे खाकी कलर बनेगा। ठीक है, अब बफ कलर बनने की क्या कंडीशन है, जब क्या हो, जो खाकी का जीन है के वो क्या होना चाहिए, रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, मतलब स्मॉल के होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल के ये स्मॉल के हो, और जो बफ का जीन है एल, ये क्या होना चाहिए, डोमिनेंट स्टेट में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल एल होगा, स्मॉल के कैपिटल होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बफ कलर का सीड बनेगा। ठीक है, अब कंडीशन ये भी हो सकता है स्मॉल के और कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, मतलब एक भी अगर डोमिनेंट है और ये क्या है, दोनों क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है, तो क्या बनेगा, बफ कलर बनेगा। अब जो बफ कलर होता है इसका खुद का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसका एक्सप्रेशन किसकी वजह से होता है, खाकी की वजह से होता है, खाकी कलर के जीन की वजह से इसका एक्सप्रेशन होता है। चाहे वो खाकी कलर क्या है, रिसेसिव कंडीशन में भी है, तब क्या बन रहा है, तब भी क्या हो रहा है, इसको ये कह रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका खुद का जो बफ कलर का जीन है एल, इसका कोई अपना खुद का एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब क्या कंडीशन आएगी, स्मॉल के स्मॉल एल ये कंडीशन भी आएगी, तब क्या बनेगा, यहाँ पे बफ कलर बनेगा, क्योंकि जो एल है ये खुद का एक्सप्रेशन नहीं कर पाता। ये किसकी वजह से एक्सप्रेस हो रहा है, के की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है, खाकी की वजह से, खाकी के जीन की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है। तो चाहे वो खाकी का जीन क्या है, रिसेसिव कंडीशन में भी है, तो ये क्या हो रहा है, इस पर बफ बन रहा है, स्मॉल के और कैपिटल एल, तो क्या बना रही है, बफ कलर बना रहा है। ठीक है, अब चॉकलेट कलर बनने की क्या कंडीशन है, तो चॉकलेट कलर बनने की कंडीशन है, यहाँ पे जो दोनों जीन के एलिल है, यानी खाकी का जीन के और बफ का जीन एल, ये क्या होने चाहिए, दोनों इसके दोनों एलिल क्या होने चाहिए, डोमिनेंट स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दोनों डोमिनेंट स्टेट में आ गए, तो क्या बनेगा, यहाँ पे
चॉकलेट कलर का जीन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ के डोमिनेंट अवस्था में है, एल रिसेसिव अवस्था में है। इसमें क्या हो रहा था, के रिसेसिव कंडीशन में है और एल डोमिनेंट कंडीशन में है। चॉकलेट कलर कब बनेगा, जब क्या होगा, खाकी का जीन भी डोमिनेंट अवस्था में हो और बफ का जीन भी डोमिनेंट अवस्था में हो, तब क्या बनेगा, चॉकलेट कलर बनेगा। अब कंडीशन ये भी हो सकती है, एक कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये भी कंडीशन होगी तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे चॉकलेट कलर का सीड बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो लबलब है उसमें सीड के कलर बनने की क्या कंडीशन है। इसमें 3 प्रकार के सीड बनते हैं, एक होता है खाकी, एक होता है बफ, एक होता है चॉकलेट। खाकी कलर कब बनेगा, जब क्या होगा, जो इसका जीन है के वो क्या हो, डोमिनेंट कंडीशन में हो, या तो एक एलिल इसका या तो दोनों एलिल डोमिनेंट कंडीशन में हो, और जो एल है वो क्या हो, रिसेसिव कंडीशन में हो, तब क्या बनेगा, खाकी बनेगा। बफ कलर बनने की क्या कंडीशन है कि जब इसका खाकी का जीन रिसेसिव कंडीशन में हो, इसके दोनों एलिल क्या हो, रिसेसिव कंडीशन में हो, और जो एल है वो क्या हो, डोमिनेंट कंडीशन में हो, एक एलिल या दोनों एलिल डोमिनेंट कंडीशन में हो, तब क्या बनेगा, बफ कलर बनेगा। चॉकलेट कलर बनने की क्या कंडीशन है कि जो खाकी का जीन है के और बफ का जीन है एल, ये क्या होनी चाहिए, दोनों डोमिनेंट कंडीशन में होनी चाहिए, या तो दोनों एलिल या तो कम से कम एक एक एलिल भी डोमिनेंट कंडीशन में होने चाहिए, तब क्या बनेगा, चॉकलेट कलर बनेगा। ठीक है, लबलब में 2 जीन होते हैं, के और एल। डोमिनेंट के स्वतंत्र रूप से खाकी रंग के बीज का उत्पादन करता है, जबकि इसका अप्रभावी एलिल बफ को बनाता है। ठीक है, जो इसका अप्रभावी एलिल होता है, मतलब स्मॉल के वो क्या होता है, बफ के लिए जिम्मेदार होता है। बफ का जो जीन होता है एल, ये खुद को क्या करने का, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, कैपिटल के और कैपिटल एल डोमिनेंट अवस्था में चॉकलेट कलर बनाते हैं। खाकी और बफ के बीच संकरण कराने पर F1 जनरेशन में चॉकलेट सीड बनता है तथा F2 जनरेशन में इसका रेशियो 9:3:4 आता है। ठीक है, खाकी और बफ के बीच क्रॉस कराते हैं तो खाकी के एलिल लिए हैं कैपिटल के स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल एल। इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चॉकलेट कलर को बनाता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे एक डोमिनेंट आ गई, यहाँ पे भी डोमिनेंट आ गया, तो ये क्या बनाता है, चॉकलेट कलर को बनाता है। जब हम खाकी कलर के सीड के बीच और बफ कलर के सीड के बीच क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होता है, चॉकलेट कलर के सीड प्राप्त होते हैं। अब हमने क्या कराना है, इनके बीच सेल्फ क्रॉस कराना है। तो जब हम इनके बीच सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये इसके गैमेट बनते हैं। तो कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल और स्मॉल एल के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो कितने गैमेट हमें प्राप्त होंगे, तो कैपिटल के और कैपिटल एल के बीच क्रॉस कराए तो क्या बना, कैपिटल के, कैपिटल एल, फिर इसके और इसके बीच क्रॉस कराए तो क्या बना, स्मॉल के, कैपिटल एल, फिर कैपिटल के और स्मॉल एल के बीच क्रॉस कराए तो क्या बना, कैपिटल के, स्मॉल एल, फिर इसी प्रकार इसके और इसके बीच क्रॉस कराए तो स्मॉल के, स्मॉल एल, तो इसी प्रकार इसके भी गैमेट बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन गैमेट को लेकर पुनेट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक साइड लिख देने हमने ये वाले गैमेट और एक साइड लिख देने हमने ये वाले गैमेट। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इनके बीच क्रॉस कराना है। तो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो क्या करना है, हमने इनके बीच क्रॉस कराना है इसके साथ, फिर इसका क्रॉस कराना है इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, तो इसका इस प्रकार हम सारे क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल के, कैपिटल एल और कैपिटल एल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, सारा क्रॉस करा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चॉकलेट कलर के सीड है वो कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो चॉकलेट कलर के सीड देखते हैं हम, इसमें कितने हमें प्राप्त होते हैं। तो चॉकलेट कलर को मैं सी से लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी चॉकलेट बनेगा क्योंकि इसमें दोनों जीन के एलिल क्या है, यहाँ पे कैपिटल में है, तो ये क्या होगा, चॉकलेट बनेगा। ये भी चॉकलेट बनेगा, ये भी चॉकलेट बनेगा, ये भी चॉकलेट बनेगा। ठीक है, ये भी चॉकलेट कलर का सीड बनेगा, ये भी चॉकलेट कलर का बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बनेगा, फिर ये भी बनेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे चॉकलेट कलर का बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी यहाँ पे चॉकलेट कलर का बनेगा। ठीक है, तो हमें चॉकलेट कलर के कितने प्राप्त हुए, यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 9 क्या प्राप्त हो गए, यहाँ पे चॉकलेट कलर के सीड प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमें बफ कलर के सीड है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, बफ कलर के सीड देखते हैं हम, तो एक ये हो गया, इसे बी से लिखती हूँ मैं, एक बफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये
रिसेसिव कंडीशन में है कौन, के का जीन, ठीक है। के जो एलिल है ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है और एक है डोमिनेंट में है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये कितने बफ प्राप्त हुए हमें, 1 2 3 और 4, क्या हमें प्राप्त हुए यहाँ पे, बफ कलर की सीड प्राप्त हुए, ठीक है। और खाकी कलर के देखते हैं हम, क्या होनी चाहिए खाकी कलर के लिए कंडीशन, कैपिटल के और कैपिटल के होना चाहिए और ये जो एल है ये दोनों रेसेसिव में होने चाहिए, ठीक है। या तो कैपिटल के स्मॉल के होने चाहिए और ये दोनों रेसेसिव में होने चाहिए। तो 1 2 और 3 हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुए, खाकी प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 9:3:4 रेशियो आता है, ठीक है। मतलब 9 चॉकलेट कलर, 3 खाकी कलर और 4 बफ कलर के सीड हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 9:3:4 का रेशियो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि जो सप्लीमेंट्री जीन होता है वो क्या होता है और जो लबलब है उसमें कैसे सीड के कलर बन रहे हैं, ठीक है। जो एक जीन होता है वो दूसरे जीन की हेल्प से क्या करता है, अपना कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो बफ कलर है वो किसकी हेल्प से कर रहा है अपना कैरेक्टर शो, खाकी की वजह से, क्योंकि जब खाकी रेसेसिव में आ जाता है तो क्या बनता है, बफ कलर बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लास्ट और 5वां टाइप देखते हैं हम इसमें, पॉलीमेरिक और एडेप्टिव जीन, ठीक है। तो एडेप्टिव जीन क्या होता है, जब 2 जीन एक साथ मिलकर एक प्रभाव को डालते हैं तो उसे क्या कह रहे हैं हम, एडेप्टिव जीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 स्वतंत्र प्रमुख जीन, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, मौजूद हो, तो व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने पर समान फिनोटाइप प्रभाव डालते हैं, लेकिन एक साथ पाए जाने पर दोहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है वीट का पेरिकार्प का कलर, ठीक है। जो वीट का पेरिकार्प होता है, जो गेहूँ के बाहर का पेरिकार्प होता है, जिसको उसका कोट कह सकते हैं हम, इसके जो वीट होता है, वीट का सीड होता है, उसमें जो पेरिकार्प होता है उसका जो कलर लेते हैं हम, इसमें 2 प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है। इसके पेरिकार्प में 2 प्रकार के जीन होते हैं, एक होता है ए जीन, एक होता है बी जीन। जो ए जीन होता है वो क्या करता है, लाइट कलर को क्या करता है, कोट करता है, और ठीक है। जो बी जीन होता है वो भी क्या करता है, लाइट कलर को कोट करता है, ठीक है। क्योंकि जो जीन होते हैं वो एक ही कलर को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ए जीन होता है वो भी लाइट कलर को कोट करता है और जो बी जीन होता है वो भी लाइट कलर को कौन है, लाइट रेड कलर को कोट करता है ये, ठीक है। तो जो ए जीन होता है वो भी लाइट रेड कलर को कोट करता है, जो बी जीन होता है वो भी लाइट रेड कलर को कोट करता है। अब क्या होता है कि जब ये कंडीशन है इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, तब यहाँ पे क्या बनता है, लाइट कलर बनता है। और लाइट कलर कौन सा होता है यहाँ पे, लाइट रेड कलर कौन सा होता है, ए जीन की वजह से होता है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन आ गई यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे भी क्या बनता है, यहाँ पे लाइट कलर बनता है। और लाइट कलर किसकी वजह से बन रहा है, ए जीन की वजह से बन रहा है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ गई स्मॉल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पे भी क्या बनता है, लाइट कलर बनता है। और लाइट कलर लाइट रेड कलर किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे बी जीन की वजह से बनता है, ठीक है। तो चाहे वो क्या हो, बी जीन की वजह से हो रहा हो, चाहे वो ए जीन की वजह से हो रहा हो, पर बनेगा क्या, यहाँ पे लाइट कलर बनेगा, क्योंकि जो ए जीन है और बी जीन है वो क्या कर रहे हैं, दोनों लाइट रेड कलर को कोट कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब लाइट रेड कलर, यानी कि जब कैपिटल ए और इस कैपिटल बी ये वाली कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक डीप रेड कलर बनता है, यानी कि डार्क डीप या डार्क कह सकते हैं, डार्क रेड कलर का सीड बनता है, ठीक है, पेरिकार्प बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ए जीन है ये क्या कर रहा है, लाइट रेड कलर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो बी जीन है ये क्या है, लाइट रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये दोनों क्या आ जाते हैं, डोमिनेंट कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये एक डार्क कलर के रेड में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, एक डार्क कलर को शो करते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों क्या आ जाएं, डोमिनेंट कंडीशन में आ जाएं, या पहले तो क्या हो रहा था कि ये क्या हो रहे हैं, एक डोमिनेंट कंडीशन में है तो दूसरा क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है, तब क्या बन रहा था, लाइट बन रहा था। बट जब क्या हो जाते हैं, दोनों डोमिनेंट कंडीशन में हो जाते हैं, ए जीन के एलएलबी और बी जीन के एलएलबी जब दोनों डोमिनेंट कंडीशन में आ जाते हैं, तो क्या बनता है, एक डार्क रेड कलर का पेरिकार्प बनता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी होगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे डार्क कलर का रेड कलर का सीड पेरिकार्प बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जो जीन है, जीन के एलिल है, वो क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट कंडीशन में आ रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, डीप रेड कलर को बना रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें यही होता है कि जीन ए लाइट रेड कलर का पेरिकार्ड बनाता है तथा जीन बी लाइट रेड कलर का पेरिकार्ड बनाता है। जो ए जीन है वो बी जीन है, दोनों क्या कर रहे हैं, राइट रेड कलर का पेरिकार्ड बना रहे हैं। जब जीन ए व बी दोनों एक साथ डोमिनेंट स्टेट में होते हैं तो डार्क कलर का पेरिकार्ड बनता है, तथा जब जीन स्मॉल बी रिसेसिव अवस्था में होता है तो क्या बनता है, वाइट कलर बनता है। मतलब जब क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं। ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या बनेगा, वाइट कलर बनेगा। अब वाइट कलर क्यों बनेगा, क्योंकि ए जो डोमिनेंट ए है वो क्या बना रहा है, लाइट रेड कलर बना रहा है। डोमिनेंट बी है वो क्या बना रहा है, लाइट रेड कलर बना रहा है। जब डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, जब दोनों ही क्या आ जाए, रिसेसिव कंडीशन में आ जाए तो रेड कलर कौन बनाएगा इसमें, तो ये क्या आ जाते हैं, पिगमेंट बनेगा नहीं, ठीक है। तो जब क्या होगा, डोमिनेंट नहीं होगा और क्या हो जाएगा, रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पिगमेंट बनेगा ही नहीं। तो जब पिगमेंट नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाता है, वाइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब क्या हो जाता है, जो जीन है ए और बी ये रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे वाइट कलर का पेरिकार्प बनता है, ठीक है। इसके F2 जनरेशन का रेशियो 9:6:1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जब हम डीप रेड और वाइट के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें डीप रेड प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो कैसे प्राप्त होता है, तो जब हम डीप रेड मतलब डार्क रेड और वाइट के बीच क्रॉस कराते हैं, वाइट जो व्हीट है उसके पेरिकार्प के बीच, तो ये इसके गैमेट बन गए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके बीच क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो क्योंकि इसमें क्या है, एक डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, डीप रेड या डार्क रेड कलर का पेरिकार्प बनेगा, ठीक है। तो जब हम डीप रेड और वाइट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होता है, डीप रेड पेरिकार्प प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इनके बीच क्या कराना है, सेल्फ क्रॉसिंग करानी है, ठीक है। तो जब हम F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये इसके गैमेट बन जाते हैं। तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। इसी प्रकार इसके भी गैमेट बन जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये इसके गैमेट बन गए। अब हम इनके ये वाले गैमेट इस साइड लिख देते हैं, ये वाले गैमेट इस साइड लिख देते हैं और इनको क्या करना है, हमने क्रॉस कराना है। तो जब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसके और इसके बीच क्रॉस कराया, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसके और इसके बीच क्रॉस कराया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर इसके और इसके बीच क्रॉस कराया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी प्रकार हमने इनके और इसके बीच, इसके और फिर इन सबके बीच क्रॉस करा देने हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डीप रेड कलर है, ठीक है, डीप रेड कलर है वो कितने बन रहे हैं। तो अब हम देखने की जो डीप रेड कलर है वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो रेड कलर को मैं यहाँ पे डी से दिखाती हूँ, जो डीप रेड कलर है उसे हम डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डीप रेड कलर यहाँ पे एक ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है, ए और बी, ठीक है। ये भी डीप बनेगा, ये भी डीप बनेगा, ये भी डीप बनेगा, यहाँ पे ये भी डीप बनेगा, ये डीप नहीं बनेगा, ये भी डीप बनेगा, ये भी डीप बनेगा, ये भी डीप बनेगा और ये वाला डीप बनेगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि डीप हमें कितने प्राप्त हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमें 9 क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे डीप रेड प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो लाइट रेड है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। लाइट रेड हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो लाइट रेड के लिए क्या कंडीशन है, या तो स्मॉल ए और कैपिटल बी हो, या तो क्या हो, कैपिटल ए और स्मॉल बी हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें लाइट रेड कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो एक लाइट रेड ये हो गया, एल से दिखाती हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो लाइट रेड हमें कितने प्राप्त हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमें यहाँ पे लाइट रेड प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि वाइट कलर के जो पेरिकार्प है वो कितने बन रहे हैं। तो वाइट कलर यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमें कितने प्राप्त हुए, यहाँ पे वाइट सिर्फ एक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एक वाइट पेरिकार्प बनेगा। तो इसका जो रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, हमें क्या प्राप्त होता है, 9:6:1 इसका रेशियो प्राप्त होता है हमें, ठीक है। लाइट रेड जो बने हैं वो क्या है, दोनों की वजह से बने हैं, ठीक है। अलग अलग नहीं लिखेंगे हम इनमें, क्योंकि जो
ए जीन है वो अलग बना रहे हैं, जो बी जीन है वो अलग बना रहे हैं, पर बना क्या रहे हैं, इनका कलर क्या होगा, एक ही होगा, जो कि होगा लाइट रेड। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एक ही से लिख रहे हैं, इसलिए इसका जो रेशियो है कितना है, 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के टाइप ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि जो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और एलिलिक इंटरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ा, डुप्लीकेट जीन के बारे में पढ़ा, एपिस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा और सप्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में था एडिटिव जीन या पॉलीमेरिक जीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये हमने 5 टाइप पढ़े नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, तो आप ये एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और जो मेंडल के नियम के डेविएशन है वो समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।